तो नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे जितने भी साथी हैं जो सुपर टेट, टेट, सीटेट सबकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं नोट्स ला रहा हूँ पर्यावरण अध्ययन और बाल विकास के। तो चलिए यहाँ पे ये पर्यावरण अध्ययन सीटेट पर्यावरण अध्ययन का ये 60 नोट का 7वां भाग है और यहाँ पे मैं बात करूँगा त्योहार नृत्य के बारे में। जो त्योहार भारत में फसलों को काटने पे जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ डिटेल से दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। उससे क्या होता है कि अगर आप बेल का निशान दबा लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहती है जब जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है। अगर आपको इसके फ्री नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ सकते हैं और फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है यहाँ पे। और चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं चिराओ नृत्य की। तो चिराओ नृत्य ये देखिए 2019 में पूछा गया है ये। और चिराओ नाच मिजोरम में किया जाता है। ये देखिए इसके पॉइंट के बारे में दिया, आपको ये पॉइंट याद कर लेने। इन्हीं पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। तो चिराओ नाच कहाँ होता है? चिराओ नाच मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। चिराओ नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। यानी कि क्या होता है, चिराओ नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा जो जो ढोल की ताल होती है, यानी ढोल की ताल, उसी पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। बिहू त्योहार के बारे में बात करते हैं। तो बिहू त्योहार चावल की फसल की कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। बिहू त्योहार के दौरान बांस का मेला भेला भेला सॉरी बांस का भेला घर पर बनाते हैं। सेवा चावलरे भेला याद रखिएगा, एक बांस का घर होता है, उसी को ये स्पेशल बिहू त्योहार के दौरान ही बांस का एक घर टाइप में बनाया जाता है। सेवा चावल रात्रि को बिहू मतलब बिहू जिसको कढ़ाई कहते हैं में केले के पत्ते से ढक कर बनाई। एक सेवा चावल वहाँ का एक चावल होता है, वो एक बिहू यानी कढ़ाई में ढक कर केले के पत्ते से ढक कर बनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेघला चादर पहनती है। एक पाट और मूंगा की एक चादर होती है, उसी को स्पेशली इस त्योहार पे पहना जाता है। पोंगल त्योहार। पोंगल त्योहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी पूछा जाता है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्प्लिंग है और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। ओवर स्प्लिंग मतलब ज्यादा उबलना। कॉलम का चित्रण, झूला, खाना पकाना आवश्यक है। मतलब कॉलम का एक चित्रण किया जाता है, झूला, खाना पकाना, ये सब आवश्यक है। दक्षिण भारत की सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है ये पोंगल जो होता है। देखिए आपने कभी सुना होगा पोंगल त्योहार के बारे में। यह हर साल जनवरी के मध्य मनाया जाता है। देखिए आने वाला है, जनवरी आने वाली है और ये मध्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये लगभग 4 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक ये त्योहार चलता है। चलिए और भी बिहू के बारे में पोंगल के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक पोंगल है। यह हर साल जनवरी के मध्य मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार की बात करते हैं। बैसाखी शब्द से ही आपको कौन सा राज्य गेस हो रहा होगा? पंजाब, यानी पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। ओणम। ओणम अगस्त महीने में केरल में मनाया जाता है। 10 दिवसीय त्योहार और इसमें 10वां दिन होता है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी ओणम जो होता है 10 दिन तक चलता है। उत्सव के लिए नृत्य बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ अरमुला वोटर्स प्रतियोगिता में भी आयोजित की जाती है। ओणम के 10वें दिन को थिरुवोनम कहते हैं। जो 10वां दिन होता है ओणम का वो थिरुवोनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है ओणम। यानी 10वां दिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और थिरुवोनम कहा जाता है उसे। चलिए आज जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों के नाच। ये है राज्य और उसके नृत्य। तो कर्नाटक में क्या होता है? यक्षगान मनाया जाता है। केरल में कथकली मनाया जाता है। पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा। गुजरात में गरबा, डांडिया और रास। राजस्थान में घूमर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, दिमाशा। तमिलनाडु में भरतनाट्यम।
उड़ीसा में ओडिसी, हरियाणा में धमाल, महाराष्ट्र में लावड़ी, नागालैंड में बांस नृत्य और उत्तर प्रदेश में नागालैंड में बांस और नृत्य, उत्तर प्रदेश में कथक और होली नृत्य। ये दो नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट, कथक और होली अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।